एडवांस की वीडियो की कड़ी में एक और शानदार प्रॉब्लम आपके सामने यहाँ पर है। प्रॉब्लम बड़ा सुनहरा लग रहा है देखने में, रिलेटिव का कुछ तो लग रहा है, रिवर फीवर लिखा हुआ है, बोट स्टार्ट कर रहा है, तो कुछ उसी तरीके का सवाल होगा। लेकिन अगर अमूल्य सर करा रहे हो तो इतना ईजी नहीं होगा। तो देखिए, एंजॉय करिए, कॉपी पर एक एक प्रॉब्लम नोट करते रहिए, और विजय बैच में इससे धमाल धमाल क्वेश्चंस आपके होंगे ही। लिंक स्टार्ट है, 20 तारीख से आपकी क्लास है। चलिए सर कंटिन्यू करिए। थैंक यू सर। तो चलिए, सौरभ सर ने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, तो हम लोग एक बार इस एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे आते हैं कि देखिए एडवांस किस तरह से काम करता है। रिलेटिव मोशन हम सब पढ़ के आए होते हैं, रिवर वाले प्रॉब्लम्स रिलेटिव मोशन में बिल्कुल फेवरेट माने जाते हैं। लेकिन अगर एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं तो कैसे पूछेंगे, है ना। तो देखिए, पहले हम लोग प्रॉब्लम समझते हैं क्या दिया है। यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ इस तरह से, अ बोट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर with a velocity v which is equal to u, where u is the velocity of river flow with respect to river, such that it always keeps sailing towards a fixed point b। यहाँ पर b कैपिटल होना चाहिए था, शायद ये कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर ये b कैपिटल है, b कैपिटल है, पॉइंट b, ये पॉइंट b है। पॉइंट b ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट ए पॉइंट के डायरेक्टली अपोजिट एक पॉइंट है बी, और ये हमेशा अपना डायरेक्शन किधर रखता है, बी की ओर, ऐसा दिया गया है। फाइंड द ड्रिफ्ट ऑफ द बोट बाय द टाइम इट रीचेस द अदर एंड। जब तक बोट दूसरे एंड पे पहुंचेगा इस बोट में कितना ड्रिफ्ट आया होगा, ये इस प्रॉब्लम में पूछा गया है। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा है। पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में एक्चुअली हो क्या रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से ये बोट किस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि भाई इसमें जो बोट है उसके पास जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो है v, लेकिन v इटसेल्फ कितना दिया हुआ है, u के बराबर, और u किसकी वेलोसिटी है, रिवर फ्लो की। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ से जब बोट ने चलना स्टार्ट किया है पॉइंट ए से, तो ये बोट अपना डायरेक्शन किधर सेट करेगा, टुवर्ड्स पॉइंट बी। तो बोट की कोशिश ये होगी कि वो बी की ओर आगे बढ़ना चाहेगा। लेकिन बोट अगर इधर बढ़ना चाहेगा तो क्या ये डायरेक्टली इधर बढ़ सकता है, बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि ये रिवर इसको अपने साथ राइट वाले डायरेक्शन में ड्रिफ्ट भी कराएगी। तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम में होगा क्या, जब ये बोट इधर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा बी की ओर, तो साइमल्टेनियसली ये जो रिवर है ये इसको ड्रिफ्ट कराएगा अपने साथ। तो इनिशियली जब बोट यहाँ से स्टार्ट करेगा तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो इस डायरेक्शन में नहीं होगा। तो एक्चुअली वो किधर जाएगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा 45 डिग्री के एंगल पे। तो बोट ने चलना भले इधर स्टार्ट किया हो, लेकिन वो एक्चुअली जाएगा इस डायरेक्शन में। तो हम लोग ऐसा देख लेते हैं कि भाई ठीक है, बोट ने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो कुछ एक स्मॉल टाइम इंटरवल में बोट थोड़ी सी तो आगे यहाँ से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो मान लीजिए बोट यहाँ से कुछ ऐसे आगे बढ़ गई इन दोनों के बीच में किसी डायरेक्शन में। तो यहाँ तक आगे बढ़ने के बाद अब ये जो स्टोरी है वो दोबारा से चेंज होगी। कैसे चेंज होगी कि भाई अब क्या है कि बोट के पास, बोट की पोजीशन जब इधर आ गई होगी तो बोट क्या करेगा, पॉइंट बी की ओर दोबारा से अपना डायरेक्शन सेट करेगा। क्या करेगा, अपना डायरेक्शन दोबारा से पॉइंट बी की ओर सेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम में बोला गया है, क्या बोला गया है, द बोट ऑलवेज कीप्स सेलिंग टूवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट बी ऑन द अदर बैंक विच इज डायरेक्टली अपोजिट टू द पॉइंट ए। बोट हमेशा अपना डायरेक्शन बी की ओर सेट करके सेल करता है, जो कि डायरेक्टली अपोजिट है ए पॉइंट के। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते ही अब बोट अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे कहीं एडजस्ट करेगा इधर। लेकिन अब फिर वही बात है कि बोट क्या इधर चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि रिवर इसको अपने साथ ड्रिफ्ट और कराएगी इस डायरेक्शन में। तो इस बार फिर से थोड़ा सा इसमें एंगल बदलेगा और ये एंगल थोड़ा बड़ा हो गया होगा, है ना। तो अब क्या होगा, ये बोट, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हो सकता है कि कहीं ऐसे किसी डायरेक्शन में आए। तो बोट थोड़ी सी अब इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी यहाँ कहीं, और फिर से एक स्मॉल टाइम इंटरवल के बाद हम लोग देखें तो बोट अपना डायरेक्शन दोबारा से एडजस्ट करेगी। कैसे?
क्योंकि इसको किधर चलना है, टूवर्ड्स पॉइंट बी ही चलना है, इसको बी की ओर चलना है। तो बोट अपनी वेलोसिटी को दोबारा से सेट कर लेता है टूवर्ड्स पॉइंट बी इस तरह से, और फिर से रिवर इसको अपने साथ ड्रिफ्ट तो कराएगी ही कराएगी, है ना। दोनों की वेलोसिटी बराबर है, तो जो एंगल होगा उसके बाइसेक्टर पे फिर से रिजल्टेंट आएगा, और उस रिजल्टेंट के डायरेक्शन में बोट एक स्मॉल टाइम इंटरवल में थोड़ी आगे और बढ़ जाएगी। तो ये मान लेते हैं कि बोट अब इस तरह से कहीं थोड़ा सा आगे और बढ़ गया, बोट इधर कहीं आ गया। यहाँ पहुँचने के बाद फिर से सेम स्टोरी है। अब इस बोट को पॉइंट बी इधर कहीं अपीयर होगा, तो ये क्या करेगा, अपना डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे सेट करेगा, रिवर इसको अपने डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कराएगी, दोनों का रिजल्टेंट कहीं फिर से बीच में आएगा, और इसके बाद वापस इनके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ये बोट थोड़ी आगे और बढ़ जाएगी, तो कुछ इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। और हम लोग देखें तो ये धीरे धीरे एक कर्व्ड पाथ पर चलती जाएगी, तो कुछ इस तरह से हमें इसका मोशन दिखाई देगा, ऐसे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, बोट जब इस रिवर को क्रॉस करेगी तो फाइनली यहाँ पर कहीं पहुँच रही होगी, फाइनली इधर कहीं पहुँचेगी, और बी पॉइंट से ये जितनी दूर होगी उस डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल एक्स बोल देते हैं, और इसी को हमें क्या बोलना होता है, ड्रिफ्ट। इसी को क्या बोलना होता है, ड्रिफ्ट। तो ये इस प्रॉब्लम का नेचर है। किस तरह से इसमें बोट का मोशन हो रहा होगा वो हम लोगों ने एनालाइज कर लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली इसमें हम लोग देख सकते हैं कि भाई एक वेरिएबल डायरेक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। जे एडवांस में ऐसे प्रॉब्लम खूब पूछे जाते हैं। तो देखते हैं एक वेरिएबल डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका सलूशन देखते हैं। अभी हम लोग ये सारा जो इसका स्टोरी है वो पहले ही समझ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस बोट का एक डायरेक्शन सेट कर लेना है। ऐसे ये किसी कर्व्ड पाथ पे जा रहा है, ये हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया। अब ये डिसाइड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सपोज कर लेते हैं कि बोट यहाँ पर कहीं है, इस पॉइंट पर है। तो इस समय जो बोट होगी उसमें बोट की वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें कहाँ मिलेगा, अपनी वेलोसिटी बोट किधर एडजस्ट कर रहा होगा, पॉइंट बी की ओर, और ये वेलोसिटी है कितनी, u के बराबर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज u, और साथ ही साथ जो रिवर फ्लो की वेलोसिटी है वो भी कितनी है, ये वेलोसिटी भी u है। तो ये दोनों वेलोसिटी u है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ही इस डायरेक्शन में है। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हमें मिल रहा है। तो अब ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहला काम ये है कि भाई इसमें हम लोग थोड़ा सा एक बार कंपोनेंट्स लेके कुछ हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे से किसी एंगल पर हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग इस एंगल को थीटा रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहाँ पर इधर वाला एंगल भी हमें क्या मिलेगा, थीटा। रिवर के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोग एक्स रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन को एक्स, और बी के डायरेक्शन में जैसे बी को अप्रोच कर रहा है तो बी को अप्रोच करने वाला जो डायरेक्शन है वो लगातार वेरी कर रहा है। उस वेरिएबल डायरेक्शन को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, मान लेते हैं कि वो कोई एस डायरेक्शन है जो कि वेरिएबल है। तो अब इसमें हम लोग दो चीज़ें देखेंगे। पहली बात हम लोग ये देख लें कि भाई यहाँ से इधर तक चलते समय ये पहले इसमें पॉइंट बोट और पॉइंट बी के बीच में जो गैप है वो डी के बराबर है, लेकिन धीरे धीरे करके बी की ओर अपनी वेलोसिटी को सेट कर ही रहा है, तो ये कुछ ना कुछ तो बी की ओर अप्रोच किया ही होगा। तो पहले से जो वेलोसिटी जो ये गैप है बोट और पॉइंट बी के बीच में वो डी है, लेकिन फाइनली हम लोगों ने इस गैप को क्या माना हुआ है, कैपिटल एक्स, और इस कैपिटल एक्स को ही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो बोट जो है वो ए से चल के बी की ओर धीरे धीरे अप्रोच करता गया, तो बी की ओर इसने अप्रोच कितना किया है ना, पहले हम लोग ये हिसाब लगा लें। तो उसको हम लोग लिख लेंगे एस अप्रोच। क्या लिखेंगे, एस अप्रोच। कौन से डायरेक्शन में, टुवर्ड्स बी। बोट की ओर अप्रोच करने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी बी पॉइंट की ओर बोट का अप्रोच करने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने लिखा है एस अप्रोच।
और अगर मैं एस अप्रोच की वैल्यू यहाँ पर देखना चाहूँ तो ये बेसिकली हमें क्या मिलेगा, एस अप्रोच की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एस अप्रोच की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, पहले बोट और बी के बीच में गैप था डी, फाइनल गैप है एक्स, तो ये अप्रोच कितना कर गया, डी माइनस एक्स। तो ये जो एस अप्रोच है इसकी वैल्यू है डी माइनस कैपिटल एक्स, एस अप्रोच। और अब यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन आता है कि अगर हम लोग अप्रोच वाला डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं तो इसको अप्रोच की वेलोसिटी के साथ हम लोग रिलेट कर सकते हैं, और अप्रोच की वेलोसिटी से अगर इसको रिलेट करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी अप्रोच डी टी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वी डी टी, तो अप्रोच वाला जो डिस्प्लेसमेंट आया उसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डी टी लिख के इंटीग्रेट कर सकते हैं। टाइम कुछ भी लगा हो वो हमें नहीं पता है, एक बार को मान लेते हैं कि ठीक है, इसमें जो टाइम इलैप्स हुआ वो है 0 से लेके कैपिटल टी तक, और इसको हमने एक इक्वेशन बना लिया। और इसमें एक बार वी अप्रोच भी कैलकुलेट कर लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो। वी अप्रोच अगर हम लोग देखें तो बेसिकली अप्रोच हम लोग कौन से डायरेक्शन में देख रहे हैं, टुवर्ड्स बी, तो बी के डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो ही क्या है, अप्रोच की वेलोसिटी। तो अप्रोच की वेलोसिटी क्या है, बी के डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये जो यू वेलोसिटी है ये तो वी बी की ओर डायरेक्टली है, लेकिन दूसरी जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी का यहाँ पर एक कंपोनेंट मिलेगा कुछ इस तरह से जो यू के अगेंस्ट में काम करेगा, ऐसा कुछ यू वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट हमें क्या मिलेगा, यू कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट है यू कॉस थीटा। तो अगर b की ओर हम लोग अप्रोच करने की वेलोसिटी को यहाँ कैलकुलेट करना चाहे तो ये वैल्यू आएगी u माइनस यू कॉस थीटा। तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर जो v अप्रोच का कैलकुलेशन लिख रहे हैं वो v अप्रोच किसके बराबर है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, v अप्रोच की वैल्यू है u माइनस यू कॉस थीटा डी टी। u इसमें कॉमन कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू इस तरह से भी लिखी जा सकती है, फ्रॉम 0 टू t, u को हम लोग इंटीग्रेशन से अलग कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, u बाहर कर लेते हैं और अंदर हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा डी टी। ऐसा एक कैलकुलेशन हमारे पास आ गया है और ये वैल्यू थी d माइनस एक्स के बराबर। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या, इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो थीटा है वो वेरिएबल है, लगातार बदल रहा होगा, और इसका हमारे पास कोई टाइम का फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ से तो मिलने से रहा। तो अब हम लोग क्या करें, अब इसमें हम लोग एक दूसरा हिसाब और लगा के देखते हैं। तो दूसरा हिसाब इसमें हम लोग क्या लगाएं, इसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई ठीक है, चलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि बी की ओर अप्रोच करने वाला तो हमने देख लिया। अब इसमें आप देखिए कि ये जो ड्रिफ्ट है वो बेसिकली क्या है, एक्स के डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग सीधे सीधे ड्रिफ्ट को कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे ड्रिफ्ट की। तो अगर सपोज करिए हम लोग ड्रिफ्ट एक्स को कैलकुलेट करना चाहें तो ये हमें कैसे मिलेगा, ये एक्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। और टाइम इंटरवल उतना ही होगा जितनी देर में इसने बोर्ड को क्रॉस किया होगा। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट का एक दूसरा कैलकुलेशन है। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स के डायरेक्शन की वेलोसिटी को फाइंड करना है। अब एक बार देखते हैं कि एक्स के डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है। तो एक्स के डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो एक्स के डायरेक्शन में देखिए ये जो रिवर फ्लो की वेलोसिटी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। एक दूसरी वेलोसिटी जो यहाँ पर थी ये किसी और डायरेक्शन में है, तो इस वेलोसिटी के हम लोग कंपोनेंट्स कर लेते हैं एक्स और वाई के डायरेक्शन में। तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हमें ऐसा कुछ मिलेगा, एक्स के डायरेक्शन में इधर को मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। तो अगर हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्स के डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, u माइनस यू कॉस थीटा। इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, u माइनस यू कॉस थीटा। तो v की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t
u माइनस u cos थीटा dt। u यहाँ पर भी कांस्टेंट है, इसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी u टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t 1 माइनस cos थीटा dt, और ये ओवरऑल किसके बराबर है, x के बराबर है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, ड्रिफ्ट। इसको हम लोगों ने ड्रिफ्ट बोला हुआ है। ये है अपना दूसरा इक्वेशन। तो देखिए पहले इक्वेशन में ये इंटीग्रेशन हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। अगर हम लोग सिर्फ दूसरे इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर ये दूसरा इंटीग्रेशन भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, इन दोनों इंटीग्रेशन को देखा जाए तो इन दोनों ही इक्वेशन में जो हमारा RHS है, RHS दोनों में एग्जैक्टली सेम है। जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर भी है। तो अगर दोनों इक्वेशन का RHS सेम है तो क्या दोनों का LHS सेम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट d माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो क्या करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2 we can say that d minus x is equal to x. It implies that d is equal to 2x or x is equal to d by 2। ये है अपना फाइनल आंसर। तो ये एक ओवरऑल बढ़िया प्रॉब्लम है और इसमें देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, उसका एक लॉजिकल अप्रोच से हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये टुवर्ड्स पॉइंट बी जो वेलोसिटी आएगी, अप्रोच की वेलोसिटी, और एक्स के डायरेक्शन में जो अप्रोच की वेलोसिटी आएगी वो सेम है। जैसे इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना चाहें तो बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए एक दूसरा मेथड भी हम लोग इसमें ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, मेथड 2। तो जो दूसरा मेथड है ये थोड़ा सा एनालिटिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपकी जो थिंकिंग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं। इनिशियली ए पॉइंट से चल के इसको बी पॉइंट की ओर बोट फोकस कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी बोट की पॉइंट बी की ओर डायरेक्टेड है, जबकि रिवर फ्लो की वेलोसिटी है u। और इसमें जो पाथ बना था ये भी हम लोगों ने देख लिया कि भाई पाथ जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ऐसा कुछ पाथ बना हुआ है। और ये जो ड्रिफ्ट है इसको हम लोगों ने x बोला हुआ है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत छोटा सा एक कैलकुलेशन आपको करना है और छोटा सा एक मैनिपुलेशन यहाँ पर आपको करना होगा। किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं जो बोट है वो यहाँ पर है, इस समय सारा कैलकुलेशन उसी तरह से चलेगा। बोट अपनी वेलोसिटी को कौन से डायरेक्शन में सेट करेगा, टुवर्ड्स बी। बोट की वेलोसिटी किधर है, टुवर्ड्स बी, और रिवर फ्लो की वेलोसिटी राइट वाले डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि भाई बोट लगातार बी की ओर चल रहा है और ये जो ए से बी के बीच में गैप है वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो ऐसा ही एक अरेंजमेंट हम लोग इस डायरेक्शन में भी ले लेते हैं, रिवर फ्लो के डायरेक्शन में, क्योंकि बोट बी को अप्रोच कर रहा है तो उस डायरेक्शन में जो गैप है वो डी है। तो जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो है उस डायरेक्शन में भी हम लोग डी डिस्टेंस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से डी डिस्टेंस पे चले जाते हैं और डी डिस्टेंस पे चल के इधर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये जो गैप है अपने पास वो क्या है, डी। तो इस लाइन को ड्रॉ करने से हमें क्या फायदा है, इस लाइन को ड्रॉ करने से देखिए क्या फायदा है। अगर हम लोग बी की ओर मूव करने वाली वेलोसिटी का हिसाब लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, है ना, बी की डायरेक्शन में मूव करने वाली वेलोसिटी का हिसाब लगाया जाए तो जैसे इस एंगल को हमने थीटा लिया था, ये थीटा था, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हमें मिली है u का कंपोनेंट वो था u cos थीटा। इसलिए b को अप्रोच करने वाली वेलोसिटी क्या है, u माइनस u cos थीटा। b को अप्रोच करने वाली वेलोसिटी u माइनस u cos थीटा, और इस लाइन की ओर बढ़ने वाली जो वेलोसिटी है क्या, वो भी
u माइनस यू कॉस थीटा है, दोनों वेलोसिटी सेम है। तो जिस वेलोसिटी से ये बोट b की ओर बढ़ रहा है उसी वेलोसिटी से ये सेम बोट इस लाइन की ओर भी बढ़ रहा है। तो किसी भी टाइम पर अगर हम लोग ऐसा सोचें कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या बोट और पॉइंट बी के बीच का गैप, बोट और पॉइंट बी के बीच का गैप बोट और इस लाइन के बीच के गैप के बराबर होगा या नहीं, बस ये हमें ध्यान देना है। क्योंकि जितनी वेलोसिटी से ये बी की ओर बढ़ रहा है उसी वेलोसिटी से ये इस फिक्स्ड लाइन की ओर बढ़ रहा है और दोनों डी डिस्टेंस पर हैं, तो दोनों की ओर इसका डिस्प्लेसमेंट बराबर आएगा। इसलिए किसी भी इंस्टेंट पर ये वाला जो गैप हमें मिलेगा बी और बोट के बीच में, उतना ही गैप हमें मिलेगा बोट और इस लाइन के बीच में। इसके बेसिस पे फाइनली जब ये बोट यहाँ पहुँच रहा होगा तो क्या बी और बोट के बीच का गैप बी और इस लाइन के बीच के गैप के बराबर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और ये टोटल गैप कितना है? डी है। इसको हमने x लिखा है तो ये भी क्या आ जाता? x के बराबर। और 2x की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते थे? d। इस तरह से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? d/2। और यही हमारा प्रॉब्लम था, इसी को हमें सॉल्व करना था। इसके साथ एक इसमें मज़ेदार पॉइंट और है, देखिए यहाँ पर जिस कर्व पे ये पार्टिकल ये बोट चल रहा है, जिस कर्व पे ये बोट चल रहा है उस कर्व का हम लोग आइडिया लगा सकते हैं क्या ये कौन सा कर्व है। तो इसके लिए देखिए इस अप्रोच से चलेंगे तो आपको तुरंत ही स्ट्राइक कर जाएगा कि ये किस तरह का कर्व है, क्योंकि इसमें इस कर्व पे जो बोट चल रहा है उस बोट का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा बराबर है। तो अगर आप लोगों ने पहले मैथमेटिक्स में पैराबोला के बारे में पढ़ा हो तो पैराबोला के डिफिनीशन में यही आता है कि पैराबोला उस पॉइंट का लोकस होता है जो एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा बराबर डिस्टेंस पे होता है। तो इस तरह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो हमारे पास कर्व है ये कर्व कौन सा है? पैराबोला। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे पैसेज में भी पूछे जा सकते हैं। इस कर्व के बारे में एक सवाल बन सकता है और दूसरा इस ड्रिफ्ट के बारे में एक सवाल बन सकता है। तो ये जेईई एडवांस के लिए एक बढ़िया रिलेटिव मोशन पे बेस्ड एग्जाम्पल था। इस तरह के और वीडियोस लेके अभी हम लोग आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।